नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम देख रहे हैं 9वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 4.3 को। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें कहा दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आरेख खींचिए। मतलब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और उसी का क्या करना है, आरेख खींचना है। कैसे आरेख खींचेंगे उसको समझिएगा। यहाँ पे जो पहला नंबर सवाल है उसका पहला जो सवाल दिया गया है उसमें है आपका x + y = 4, यही दिया हुआ है ना। अब इसका हमको क्या खींचना है, आरेख खींचना है। आरेख कैसे खींचेंगे, तो आरेख खींचने के लिए आपको x और y का मान निकालना होगा, यानी निर्देशांक ज्ञात करना होगा। क्लियर है। अगर आप निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं तो x और y अक्ष मान करके और ग्राफ की सहायता से आपको आरेख का निर्माण करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान सारणी ज्ञात करेंगे, मतलब हल ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है। निर्देशांक बोलिए, हल ज्ञात करना बोलिए, या फिर मान सारणी निकालना बोलिए, बात एक ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका मान सारणी निकालना। अगर हम लोग मान सारणी निकालेंगे तो उसके लिए आपको बताया गया होगा इसके पहले कि x और y ये दोनों में से किसी एक को फ्री किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है। तो यदि हम x को अलग कर लें तो 4 और ये जो y है इस तरफ, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, मान सारणी। बात नहीं करेगा तुम लोग। मान सारणी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स का निर्माण करेंगे। x y लिखते हैं। इसके बाद कम से कम कितने घर बनाने हैं हमको, 3। आप ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन 3 से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x और y में यहाँ पे किसका वैल्यू रखना है, y का। x का वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। चलिए y के स्थान पर यदि हम 1 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 4 में से जब 1 रख दिए यहाँ y के जगह पर, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। और x बराबर 3 आ गया, तो x के बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे, 3, या x का वैल्यू 3 हो गया। कोई दिक्कत है। अगर निकालने नहीं आया तो आप इधर भी हल करके देख सकते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ था, 4 - y। अब y के स्थान पर हम कितना रख दिए हैं, 1 रखे हैं ना, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो x बराबर 3 आया ना, x वाले घर में 3 लिख लेंगे। अब चलिए अगर y के स्थान पर हम 2 रख दें, कितना रखें, 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2। x के स्थान पर 2 मिल गया। कोई डाउट है किसी को? अगर यहाँ पे हम -1 रख दें, कितना रख दें, -1, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप -1 रख देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और +4 मिलकर के +5, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 5। कोई दिक्कत है? कैसे आया देख लीजिए फिर से। x बराबर क्या था, 4 - y। अगर 4 है माइनस, और यहाँ पे y के स्थान पर हम कितना रखने वाले हैं, -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस और ये 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है? तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब यदि इतना क्लियर हो गया हो तो हमको आरेख खींचने में अब दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ का निर्माण करते हैं। जब हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे तो देखिएगा, आप लोग के पास भी ग्राफ कॉपी है, आप ग्राफ कॉपी के माध्यम से या फिर हम जैसे ग्राफ बना रहे हैं उसके माध्यम से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हैं। हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अपने से ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? आप लोग इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, यही हमारा ग्राफ कॉपी है, समझ लिया जाए। अब हम बात करते हैं कि इसको आखिर बनाना कैसे है। सबसे पहले ये देखना है कि x अक्ष वाला है और ये y अक्ष वाला। x अक्ष में सबसे ज्यादा कितना है, 5 है ना, और सब के सब प्लस में है। प्लस में मतलब दाहिने साइड होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दाहिने साइड 5 अगर है तो 5 लाइन हमारे पास जरूर होना चाहिए, 5 पॉइंट जरूर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए ना। या तो आप यहाँ लाइन खींच लें या फिर एक लाइन और आगे बढ़ा करके खींच लें। मन करे तो आप यहाँ भी खींच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे माइनस में तो हमारा नहीं है, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में भी जगह छोड़ना है, लेकिन माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ भी खींच सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ देखिएगा, ये जो लाइन है हमारा वो y अक्ष बन गया। कोई दिक्कत है? फिर आगे बात करते हैं अब y वाले को लेकर के। y वाला में प्लस वाला में कितना होना चाहिए, 2। तो 2 ऊपर की ओर रहना चाहिए।
ऊपर में ना प्लस होता है, तो ऊपर में 2 लाइन है और नीचे में कितना होना चाहिए, -1। तो -1 यहाँ भी रह सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे खाली रह जाएगा और ऊपर 2 चाहिए कीजिए तो 2 से तो ज्यादा है, तो आराम से ये वाला लाइन पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स अक्ष को खींच लेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे एक्स अक्ष, ये क्या हो जाता है एक्स डैश, ये आपका वाई अक्ष हो जाता है और ये वाई डैश हो जाता है। इसी तरह से आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, कोई दिक्कत है? आगे चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया हो तब अब हम लोग आरेख खींचना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है ना, तो एक्स वाला में पहले नामकरण कर लेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। ये वाला जो लाइन है वो कितने को दिखा रहा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ऊपर की ओर चलेंगे तो 1 या 1 2 3 4, नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ -1 -2, इधर की ओर चलेंगे तो ये -1 और ये -2, कोई दिक्कत है? अब उधर की ओर चलिएगा, सॉरी यहाँ पे 0, बीच में जो होता है मूल बिंदु वो 0 होता है। सब लिख लिए हम लोग। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक्स के स्थान पे 3 जाना है और वाई में या तो ऊपर या फिर नीचे 1 जाना होता है, ठीक है? तो एक्स वाला में 3 कहाँ है, प्लस में यहाँ है। अब हमको 1 जाना है तो 1 प्लस ऊपर होता है तो यहाँ 1 है कि नहीं? तो इसी रास्ते से हम लोग 1 के सामने जाकर के रुक जाएंगे, रुक गए। अगर ग्राफ कॉपी रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, अगर ग्राफ नहीं होगा तो ये वाला लाइन खींच करके आपको बनाना पड़ेगा। नहीं खींचिएगा तो सीधे ले जाएगा तो हो सकता है इधर उधर हल्का फुल्का हो जाए, लेकिन लाइन पहले से खींचा हुआ रहता है तो उस लाइन पर जाने में दिक्कत नहीं होता है। ये जो पॉइंट आया वो क्या आ गया, 3 और 1 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3,1। कोई दिक्कत है किसी को? 3,1 हो गया ना। फिर आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरा जो है वो 2 का है, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2। तो एक्स के पास 2 यहाँ है और वाई के पास 2 कहाँ है, देखिए इसी लाइन को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। प्लस में 2 चाहिए तो प्लस में 2 यही मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे 2 और 2, कोई दिक्कत? फिर आगे चलिए 5 और -1, तो हमारे पास 5 चाहिए, इधर से चलिए एक्स वाला में 5 कहाँ है, यहाँ, और -1 चाहिए तो -1 नीचे ना है, इससे नीचे आ जाइए यहाँ पे। क्लियर है कितना, 5 और -1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए अगर ये तीनों बिंदु एक सिद्ध में आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा सही है, और अगर एक सिद्ध में नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि गलत है। अब अगर ये तीनों पॉइंट दिखाई दे रहा है तो तीनों पॉइंट को स्केल के सहायता से एक सिद्ध में ले करके और आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो एक सिद्ध में आप लोग मिलाइएगा, स्केल हमारा छोटा पड़ जा रहा है इसीलिए हम डायरेक्ट हाथ से ही मिला ले रहे हैं। कोई दिक्कत है? दोनों तरफ तीर का निशान लगाइए क्योंकि हम लोग रेखा निकाल रहे हैं, ठीक है? अब ये जो आपका समीकरण था x + y = 4, ये इसी रेखा पर कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है? जैसे जहां भी आपको जगह मिले वहां पे लिख सकते हैं x + y = क्या हो जाएगा 4, और यही आपका आलेख बन करके तैयार हो गया है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई समस्या? उम्मीद है समझ में आया। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे तो पहला का जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें दिया गया है x - y = 2। अब इसको करना क्या है उसको समझिए। ऊपर जो सवाल दिया हुआ है उसमें कहता है कि 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख खींचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं, करते हैं ना। हल ज्ञात करने का मतलब मान सारणी ज्ञात करना, ठीक है? यानी x और y का हम लोग 3 मान निकालते हैं और तीनों मान को एक ग्राफ पर रख करके और एक आरेख खींचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को कि दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमसे कहता है x - y = 2। कोई समस्या है किसी को? अब यहाँ पे हम आपको बताए होंगे कि जब भी मान सारणी ज्ञात करना होता है तो उसमें या तो x को या फिर y को, यदि a और b हो तो a और b में से किसी एक को अलग किया जाता है, ठीक है? अभी x और y दोनों एक तरफ हैं, इसमें से या तो x को अलग कर लेना है या फिर y को। तो बताइए x को अलग करें या y को? जो प्लस में है उसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी को दूसरे तरफ। तो x = 2 और ये जो माइनस में y है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तो अलग हो गया। जब अलग हो जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, मान सारणी, मतलब x और y का वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे मान सारणी, बॉक्स बनाएंगे और इसमें कितने घर बनाते हैं हम लोग, 1 2 4।
और बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। कम से कम 3 हल निकालते हैं और एक में x और y लिखते हैं। तो चलिए एक में हम x लिख देते हैं और दूसरे में y। अब हम क्या करें, y में वैल्यू रखें या x में? y में। अगर y में वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू अपने आप मिलता चला जाएगा, ठीक है। y के स्थान पर यदि हम 1 रख देते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3। किसी को यहाँ तक समस्या है? नहीं। बहुत जरूरी है, जब तक आप मान सारणी नहीं निकालिएगा तो ग्राफ में आप आरेख कभी नहीं खींच सकते हैं। दूसरा बात, अगर हम यहाँ पे -1 रख दें, क्या रख दें? -1, तब क्या होगा x का वैल्यू? अगर यहाँ -1 रखते हैं तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब 2 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो यहाँ क्या हो गया? 1। कोई समस्या है किसी को? अब यदि यहाँ हम 2 रख दें, कितना रख दें? 2। y के स्थान पर 2 रख दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 2 4। मान सारणी निकाल लिए। अगर मान सारणी निकाल लिए तो अब हमको क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा पहले, क्योंकि हमारे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं। और जब ग्राफ कॉपी नहीं है तो हम लोग बोर्ड पर ही ग्राफ बनाएंगे और उसी के माध्यम से आरेख बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हमारा ग्राफ क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप लोग स्केल की सहायता से, यदि सादा पेज हो या फिर 2 लाइन वाला पेज हो, हिंदी जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें स्केल के माध्यम से आप इसी तरह का ग्राफ बना लेंगे। यदि आपके पास ग्राफ कॉपी है तब तो सब समस्या समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए ग्राफ कैसे बनाना है, तो जो भी लाइन खींचेंगे हम लोग वो सब बराबर होगा, ठीक है। जिस प्रकार से ग्राफ के कॉपी में सभी रेखाएं या सभी लाइन क्या होते हैं? बराबर दूरी पर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार से हमारा इस तरफ से भी लाइन खींचना पड़ता है हमको। चलिए खींच लेते हैं। किसी को कोई समस्या है इसमें? कभी आप लोग ग्राफ को देखे हैं? इसी तरह का ग्राफ कॉपी आपको देखने को मिलता होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्स और वाई अक्ष बनाने का, कि एक्स अक्ष वाला लाइन कब कैसे खींचेंगे और वाई अक्ष वाला लाइन कैसे खींचेंगे। अगर आप अपना मन से जैसे तैसे खींच लेते हैं तो कभी कभी जब x और y का मान बड़ा बड़ा आने लगेगा तो आपको इस तरफ या फिर इस तरफ, मतलब किसी न किसी तरफ आपका मान जो या लाइन है वो घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो आप किस तरफ लाइन खींचिएगा तो समस्या होगा। इसीलिए x और y अक्ष जो बनाना है वो भी सोच समझ करके बनाना है। ऐसे ही जहां मन किया वहां से x अक्ष और y अक्ष नहीं बना लेना है। क्लियर है? सबसे पहले ये समझना है कि x अक्ष में सबसे बड़ा कौन है? 4। एक्स अक्ष में सबसे बड़ा कौन है? 4। और 4 भी प्लस में है और माइनस में एक भी अंक नहीं है, नहीं है ना? तो माइनस में एक भी अंक नहीं, मतलब इधर पीछे एक भी लाइन नहीं बचेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इधर कम से कम 4 को होना चाहिए, उसके ज्यादा हो तो अति उत्तम, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक पहुंच रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ भी ले आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 को चाहिए तो 1 2 3 4 हो जाएगा, बाकी तो रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। इसके स्थान पर हम यहाँ भी ला सकते हैं, क्योंकि हमको इधर तो कुछ चाहिए नहीं। तो या तो आप यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे एक लाइन ले लेते, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एक अक्ष में हमको 4 चाहिए दाहिने साइड, 4 गो लाइन। 1 2 को मिला, 2 को कहाँ खींचेंगे? अगर कॉपी में जगह नहीं है फिर खींचिए कहाँ, समस्या होगा। यहाँ तो हम खींच सकते हैं लेकिन कॉपी में आप नहीं खींच सकते हैं तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अगर एक्स अक्ष को देखेंगे तो एक्स अक्ष वाला लाइन को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ की ओर, ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर गिन रहे हैं और लाइन इधर से खींच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दाहिने साइड कितना होना चाहिए? कम से कम 4, उससे ज्यादा रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे वाई अक्ष। कोई समस्या यहाँ पे किसी को? अब हमको ये सोचना है कि जो हम ये लाइन खींच रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं। आप लोग जब ग्राफ में बनेगा तो ऐसे ऐसे नहीं खींचना है, आपको सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा धुमैला रहता है। जब आप पेंसिल से खींचिएगा तो अपने आप आपको उस रेखा, मतलब वो रेखा दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ पे हम अगर ऐसे लाइन खींचे तो उसी पे आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम इस तरह से खींच रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके दाहिने साइड 400 तो आराम से मिल गया, बाएं साइड माइनस वाला होता है तो माइनस वाला हमको चाहिए नहीं। क्लियर? एक्स वाला के लिए क्लियर कर लिए हम लोग। वाई अक्ष, वाई अक्ष खींचेंगे तो एक्स क्लियर होगा और एक्स अक्ष खींचेंगे तो वाई क्लियर होगा। तो वाई वाला में आप देखिए सबसे बड़ा क्या है? 2, मतलब धनात्मक 2 है, प्लस में 2, तो ऊपर कम से कम क्या होना चाहिए? 2। ज्यादा भी रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। और नीचे क्या होना चाहिए? -1, मतलब 1 होना चाहिए नीचे की ओर। तो अगर नीचे की ओर 1 है, यहाँ देखिए यहाँ है ना, तो 1 हम लोग मान लीजिए, 1 फ्री छोड़ करके रखिएगा हमेशा, ठीक है। 1 यहाँ है तो यहाँ पे लाइन खींच दे तो माइनस में 1 मिल जाएगा और ऊपर की ओर हमको कितना चाहिए? 2, तो 1 2 है। क्लियर है? तो हम लोग लाइन कहाँ खींच लेंगे? कोई समस्या है किसी को? अब ये हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष। इसी को इस तरफ एक्स डैश बोला जाता है, यहाँ पे वाई होता है और यहाँ वाई डैश। कोई समस्या किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो अब इसको हम लोग अंक बैठाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4
ये आपका 0 हो जाता है, मूल बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। ऊपर की ओर जब चलेंगे तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5। क्लियर है, किसी को कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ से निर्देशांक को आप खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मतलब बिंदु खोजने का प्रयास करेंगे। एक्स और वाई मिलकर के एक बिंदु का निर्माण करते हैं। एक्स और वाई मतलब 3 और 1 चाहिए हमको, तो 3 किस पर, एक अक्ष पर 3। हाँ, नीचे की ओर एक -1 छूट रहा है, -1 लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इधर भी आप -1 लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्स और वाई का। सबसे पहले एक्स अक्ष पर एक्स वाला ढूंढेंगे और वाई के तरफ ऊपर नीचे बढ़ेंगे। माइनस में होगा तो नीचे जाएंगे और प्लस में होगा तो ऊपर जाएंगे। जैसे एक्स अक्ष पर हमको क्या ढूंढना है, 3, तो देखिए यहाँ 3 एक्स अक्ष पर मिल गया, मिला। अब हमको कहाँ जाना है, एक की ओर, वाई अक्ष पर एक की ओर जाना है, तो एक प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस ऊपर की ओर होगा ना। एक के सामने जाकर के रुक जाना है। चलिए इसी लाइन से आपको भी ग्राफ कॉपी में लाइन मिलेगा, उसी के माध्यम से आपको ऊपर की ओर बढ़ना है। बढ़ करके एक के सामने जाकर के रुक जाना है, एक बिंदी लगा करके वैसे गोल घेरा बनाइएगा, कोई समस्या नहीं। इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग इस पॉइंट का, 3 और 1, क्योंकि 3 पहले और 1 बाद में दिखाता है, कोई समस्या है नहीं। आगे बढ़िए। दूसरा 1 और -1, एक्स पर क्या चाहिए हमको, 1, एक्स पर 1 हो गया। अब -1 चाहिए वाई अक्ष की ओर, ठीक है, तो -1 नीचे होगा ना, तो -1 के सामने देखिए यहाँ -1 था, इसके सामने जाकर के और यहाँ रुक जाएंगे। ये पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला, 1 और -1। किसी को कोई समस्या नहीं। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। x का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया, यहाँ 4, और यहाँ y बराबर 2 है ना, तो 4 को देखिए सबसे पहले x पर 4 यहाँ है कि नहीं, और 2 चाहिए ना, तो 2 ऊपर की ओर मिलेगा हमको। आगे की ओर बढ़ते चलिए, तो 1 यहाँ था, 2 यहाँ हो गया, हुआ ना। इसको भी पॉइंट बना लीजिए और क्या लिखेंगे, 4 और 2 था ना, 4 और 2, इसी को पोस्ट में बंद कर लीजिए। क्लियर है, किसी को कोई समस्या? मान लीजिए आपके पास ग्राफ बन गया। अब आपको क्या करना है, स्केल के माध्यम से एक रेखा खींचना है, सरल रेखा। तो उसके लिए आपको स्केल का सहायता लेना होगा, और स्केल के सहायता से इन तीनों पॉइंट को क्या करना होगा, एक सीध में मिलाना होगा। अगर सीधा हुआ तो आप समझ लीजिए कि सही हो रहा है, अगर सीधा नहीं हुआ, बिंदु जहां तहां हो गया, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया। क्लियर है। अब इन तीनों को मिलाते हुए हमको एक रेखा खींच देना है। हम बोर्ड पर बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारा टेढ़ा हो जाए, लेकिन आप जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो पूरा एक सीध में तीनों पॉइंट मिलेगा। 1 इंच भी, एक स्केल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं 1 इंच सेंटीमीटर या मिली सेंटीमीटर, वो भी इधर उधर नहीं खिसकेगा, समझ गए। पूरा के पूरा पेंसिल उस पर टच होते हुए जाएगा। क्लियर है। अब ये जो ग्राफ बन गया, इसमें जो समीकरण होता है इसी लाइन पर लिख दिया जाता है, किसी भी तरफ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस समीकरण को हम लोग क्या लिखेंगे, x - y बराबर कितना, 2, यही था ना, और यही हम लोग बना करके तैयार कर चुके हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जिसके कारण आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस चैनल के सभी वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।